हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द एंटायर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2। सो आज के वीडियो को हमने डिवाइड किया है इन 10 डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स। 5 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी यूनिट यू विल बी हैविंग, जहां पर हम इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, business statistics and research methods, marketing management, legal aspects of business, income tax and corporate tax planning, management, and finally banking and financial institutions. Do attempt the quiz. I will be telling you the answers with the explanation wherever applicable, and at the end, do let me know your scores in the comment section. Now let's start with the video. So यूनिट 1 से दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच बॉडी इन इंडिया प्रिपेयर्स द 5-year प्लान्स। ऑप्शंस हैं आरबीआई, नीति आयोग, सेबी और प्लानिंग कमीशन। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज नीति आयोग। सिंस ईयर 2015 नीति आयोग in India is responsible for preparation of 5-year plans. Next question, balance of payment includes, options are only visible trade, option B only invisible trade, option C both visible and invisible trade, option D only capital account. Correct answer is option C, that is both visible and invisible trade. अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन, ऑप्शंस हैं 2014, 2016, 2018 और 2020. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2014. एंड व्हाट वाज द बेसिक पर्पस बिहाइंड इट? द बेसिक पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. अगला क्वेश्चन, IMF हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ऑप्शंस हैं जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस और न्यूयॉर्क. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वॉशिंगटन डीसी. UNCTAD was formed in 1948, 1964, 1971, or is it option D, that is 1985? Correct answer is option B, that is 1964. Next question is from unit 2, that is accounting and auditing. The question is, depreciation is a process of, ऑप्शंस हमारे पास हैं वैल्यूएशन, एलोकेशन, अप्रेजल और रियलाइजेशन. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज एलोकेशन. बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, दे थिंक डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमें एसेट की वैल्यू के बारे में पता चलता है. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन. डेप्रिसिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, वी स्प्रेड और वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आपका एसेट है 1 लाख रुपीज का और वो यूज किया जाने वाला है 5 साल, मतलब कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 5 years. एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन होता है फॉर एवरी ईयर 20,000 रुपीज. दैट मीन्स यू आर dividing the cost of asset into 5 equal parts and you are allocating the cost under its useful life. So depreciation, we can say, is a process of allocation. Which accounting principle requires provision for doubtful debts? हम अकाउंटिंग में provision for doubtful debts बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? ऑप्शंस आर prudence, matching, consistency और cost. Correct answer is option A, that is prudence, because under this we anticipate all losses but not profits. अगला क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, ऑप्शंस हमारे पास है गवर्नमेंट ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. तो यहाँ पर आई थिंक जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट इज बिटवीन ऑप्शन सी एंड डी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिटर अगर करेगा सो इट विल बी एक्सटर्नल, राइट. एक्सटर्नल ऑडिटर नाम से ही पता चलता है, इज नॉट इंटरनल ऑडिट. सो ऑप्शन सी एंड डी में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द organization. Internal audit is conducted by internal audit team, or you can say it is done by employee of the organization. CARO stands for, options हैं company audit report order, corporate accounting and reporting order, company accounts recording order, or is it option D, corporate audit reporting obligation? Correct answer is option A, that is company audit report order.
Next question, a company purchased machinery worth rupees 10 lakh. Its estimated life is 10 years with no residual value. मतलब कि कोई scrap value नहीं है मशीन का. The company decides to charge depreciation using straight line method. Calculate annual depreciation. Options हमारे पास हैं 1 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 लाख रुपीस, बिकॉज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी टेक value of the machine, that is 10 lakh here, and divide it with life of the asset, that is 10. So 10 lakh dividing it by 10 is equal to 1 lakh rupees. अगर यहाँ पर scrap value given होता तो हम उसे क्या करते? हम उसे value of the assets में से less कर देते, and then जो भी हमारे पास amount आता उसे हम then life से divide करते, that is 10. But क्योंकि यहाँ पर हमें कोई scrap value given नहीं है, हम straight away वैल्यू ऑफ द एसेट ले सकते हैं, दैट इज 10 लाख, एंड डिवाइड इट विद लाइफ, दैट इज 10. सो 10 लाख डिवाइडिंग इट बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस. यहां से वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 3, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेट्स टू. ऑप्शंस हैं प्राइस एंड ओन डिमांड, मतलब जिस प्रोडक्ट का, जिस कमोडिटी का प्राइस यहाँ पर है उसी की ही डिमांड के बारे में बात हो रही है. ऑप्शन बी प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अनदर गुड. ऑप्शन सी इनकम एंड डिमांड. ऑप्शन डी कॉस्ट एंड सप्लाई. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अनदर. जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की, देन we are talking about related goods, that can be substitute goods, that can be complementary goods, and we understand how change in price of substitute or complementary good is going to affect the demand for our commodity. So that means price of one good and demand for another good is what we mean by cross elasticity of demand. Which market has a single buyer? Options हैं monopoly, oligopoly, monopsony और duopoly. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज monopsony. जैसे आप मोनोपोली में क्या पढ़ते हैं, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, उसी तरीके से monopsony मीन्स सिंगल बायर. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज monopsony. The slope of indifference curve is called. Options are budget line, marginal rate of substitution, isoquant or isocost line. Correct answer is option B, that is marginal rate of substitution. When marginal revenue is zero, total revenue is, that means जब marginal revenue zero हो जाता है, what is total revenue at that point? Is it minimum? Is it maximum? Is it zero or is it negative? So जब marginal revenue zero होता है, total revenue is maximum. That is option B. Giffen goods violate which law? Giffen goods जिन्हें हम inferior goods भी कहते हैं, किस लॉ का एक्सेप्शन है या फिर किस लॉ को वायलेट करते हैं, मतलब कि मानते नहीं हैं. ऑप्शंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. गिवन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है so demand कम होती है. But in case of Giffen goods, that does not happen. That is why Giffen goods is an exception to law of demand. For detailed understanding on the topic, write down in the comment section Giffen goods. Now we are starting with unit 4, that is business finance, and पहला question for business finance is optimal capital structure means. Options हैं maximum debt, Option B, maximum equity. Option C, minimum cost of capital and maximum value of the firm. Option D, equal debt and equity. Correct answer यहाँ पर है option C, that is minimum cost of capital and maximum value of the firm. किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म के लिए optimal capital structure क्या होता है? That means a mix of debt and equity, जहाँ पर फर्म की cost of capital minimum है and value of the firm is maximum. So optimal capital structure means minimum cost of capital and maximum value of the firm. Dividend irrelevance theory was proposed by. Options हैं Modigliani and Miller, Walter, Gordon और Keynes. Correct answer यहाँ पर है option A, that is Modigliani and Miller, because he has given us irrelevance approach to dividend policy, जबकि Walter and Gordon have given us relevance approach of dividend policy, and Keynes ने dividend policy के लिए कोई भी approach नहीं दी है. So correct answer here is option A, that is Modigliani and Miller. Current ratio is a measure of. Options हैं profitability, solvency, liquidity और efficiency.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लिक्विडिटी। करंट रेशियो से हम पता लगा सकते हैं अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। लिक्विडिटी इंडिकेटर होती है करंट रेशियो एंड फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो इज करंट एसेट्स बाय current liabilities, and ideal current ratio for a firm is 2:1. Payback period method ignores. Payback period method, or we can say technique, is one of the technique that we use for capital budgeting decisions. इनमें से क्या ऐसा है जो पे बैक पीरियड मेथड इग्नोर करता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और नन ऑफ द अबव. Correct answer is option A, that is time value of money. Payback period method does not includes or does not considers time value of money. So correct answer is option A, time value of money. फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेज ड्यू टू, ऑप्शंस हमारे पास हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस और कंट्रीब्यूशन. सो फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेज और एग्जिस्ट ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे कि इंटरेस्ट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. आगे हम शुरू करेंगे यूनिट 5 से, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड. सो यूनिट 5 स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. क्वेश्चन नंबर 21. मीडियन इज, options are average of values, option B middle value, option C most frequent value, or option D square root of mean. Correct answer is option B, that is middle value. आप median कैसे निकालते हैं? You arrange the series in ascending order, और जो middle value होता है that is known as a median. Next question, sum of deviations from mean is always, options हैं maximum, 0, positive और negative. Correct answer is option B, that is 0. When two variables move in the same direction, correlation is, options हैं negative, positive, 0 और none. So जब दोनों variable same direction में move करते हैं, मतलब कि if one is increasing, second one is also increasing. अगर जैसे कि आप plot करते हैं let's say price and supply. So अगर price बढ़ता है तो supply भी बढ़ता है. That means if both the variables are moving in the same direction, correlation is said to be positive. Chi-square test is used for, options are variance equality, goodness of fit, regression analysis or mean comparison. Correct answer is option B, that is goodness of fit. Type 1 error means, options हमारे पास हैं accepting true null hypothesis, option B rejecting true null hypothesis, option C accepting false null hypothesis, or option D rejecting false null hypothesis. Correct answer is option B, where you are rejecting true null hypothesis. Now we are starting with unit 6, that is marketing management, and pehla question from marketing management and 26th question for the video is, the 4 P's of marketing are given by, options हमारे पास हैं McCarthy, Kotler, Drucker और Ansoff. Correct answer is option A, that is McCarthy. Question number 27, skimming pricing strategy means, options हमारे पास हैं low initial price, high initial price, competitive pricing और free pricing. Correct answer है option B, that is high initial price. Under skimming price strategy, companies क्या करती हैं? When they launch the product, they charge high prices initially. Starting के stage में जब product को launch किया जाता है market में, जो product का price है वो काफी high होता है. That is known as skimming pricing strategy. A brand that becomes generic name for product is called, options हैं brand equity, brand loyalty, brand genericide और brand recognition. Correct answer is option C, that is brand genericide. BCG matrix compares, options हैं market growth and market share, option B price and demand, option C profit and cost, option D customer and competitor. BCG matrix compare करता है option A, that is market growth and market share. Which concept focuses on customer satisfaction? Options हमारे पास हैं production concept, product concept, selling concept और marketing concept. Correct answer यहाँ पर है option D, that is marketing concept, because marketing concept focuses mainly on customer satisfaction. Now we are starting with unit 7, that is legal aspects of business, and पहला question from unit 7 is, maximum number of partners in a partnership firm as per Companies Act 2013 is,
ऑप्शंस हैं 20, 50, 100 और नो लिमिट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज 20। पहले ये मैक्सिमम लिमिट 50 का हुआ करता था बट नाउ इट इज 20। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स, ऑप्शंस हैं आउटसाइडर्स, इनसाइडर्स, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज आउटसाइडर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स हु आर डीलिंग विद द कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज, ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 और 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज 7। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कवर्स डिस्प्यूट्स अप टू, ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ तक, ऑप्शन बी स्टेट फोरम 10 करोड़ रुपीस तक, ऑप्शन सी नेशनल फोरम अबव 10 करोड़ रुपीस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। Contract becomes voidable when made under, options हैं free consent, coercion, lawful object और option D consideration. Correct answer is option B that is coercion or you can say force. जब forcefully contract बनाया जाता है then it becomes voidable. Now we are discussing unit 8 that is income tax and corporate tax planning. पहला question is exempted income under section 10 includes, options are agricultural income, salary, business income or capital gains. Correct answer है option A that is agricultural income. Residential status is determined by, options हैं place of birth, citizenship, period of stay in India और PAN card. Correct answer है option C that is period of stay in India. Rate of surcharge is levied on, options are taxable income, tax liability, gross total income or exempt income. Correct answer है option B that is tax liability. Surcharge applies on the tax liability, so यहाँ पर correct answer होता है option B. Section 80C maximum deduction limit is, options हैं 1 lakh rupees, 1,50,000 rupees, 2 lakh rupees और 2,50,000 rupees. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी दैट इज 1,50,000 रुपीज। मैट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आर मिनिमम एप्लीकेबल टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैक्सिमम एप्लीकेबल टैक्स और मार्जिनल ऑल्टरनेट टैक्स। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। Unit 9 that is management starts from here and first question from management is who is called the father of scientific management. Options हमारे पास हैं Fayol, Eldon Mayo, Taylor और Drucker. Correct answer है option C that is F.W. Taylor. Span of control refers to, options are authority of managers, number of substitutes under one superior, chain of command or delegation of work. Span of control under management means option B that is number of subordinates under one superior. Maslow's need hierarchy ends with, मतलब कि last stage as per Maslow's need hierarchy क्या होती है? Options हैं safety needs, social needs, esteem needs और self actualization needs. Correct answer है option D that is self actualization needs. MBO that is management by objectives was introduced by, options हमारे पास हैं टेलर, फ्योल, ड्रकर और हर्ट्जबर्ग. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी दैट इज PF ड्रकर. हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थियोरी इंक्लूड्स, ऑप्शंस हमारे पास हैं मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स, अचीवमेंट एंड पावर, नीड एंड सेटिस्फेक्शन और इक्विटी और एंड फेयरनेस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स. Now we are towards the last segment of the video where we will be discussing MCQs from Unit 10 that is banking and financial institutions. पहला question from Unit 10 and 46th question for the whole video is RBI was established in, options हमारे पास है 1935, 1947, 1950 और 1969. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए दैट इज 1935. CRR stands for, options are cash reserve ratio, credit reserve ratio, capital requirement ratio और current reserve ratio.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है, क्वांटिटेटिव टूल होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड दिस इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रेफर्स टू, ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, सेबी और नाबार्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज आरबीआई। Which committee recommends computerization in banks? Options हैं नरसिम्हम कमेटी, केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज रंगराजन कमेटी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्विज, क्वेश्चन नंबर 50, बेसिल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू, ऑप्शंस है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, बैंकिंग रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड और इंश्योरेंस। Correct answer है option B that is banking regulation. That was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. And do write down your score in the comment section. आज के quiz में आपके कितने answers ठीक थे? Let me know in the comment section.